मेरा देवर। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे। उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। मैं और मेरी माँ घर में रहते थे। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला राहुल, जिसे मैं प्यार करती थी। एक दिन मैंने फोन करके पापा को बताया, पापा मुझे राहुल बहुत पसंद है, मैं से शादी करना चाहती हूँ। पापा ने राहुल की फैमिली के बारे में पता किया और पापा को भी राहुल की फैमिली अच्छी लगी। पापा ने शादी करने को हाँ कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे। फाइनली हमारी शादी हो गई थी और मैं अपने ससुराल चली गई थी और अब मेरी माँ घर में अकेले ही रह गई थी। मैंने एक दिन फोन करके मन से कहा, माँ आप घर में अकेली रहती हैं, आप पापा के साथ क्यों नहीं रहने को चली जाती है। माँ ने मना कर दिया कि बेटा मैं घर में ही ठीक हूँ और वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा ट्रांसफर इसी शहर में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन माँ घर में अकेली रहती थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था। मैंने एक दिन अपने देवर से कहा, क्या देवर जी आप मेरी माँ के साथ मेरे घर में रहने के लिए जाएंगे और आप वहीं से अपनी पढ़ाई भी करते रहना। मेरा देवर 22 साल का था और वह कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसने कहा ठीक है भाभी, मैं चला जाऊंगा और वह दूसरे दिन मेरी माँ के साथ घर में रहने को चला गया। अब मेरे देवर को मेरी माँ के साथ रहते रहते करीब 2 महीने हो गए थे। एक दिन मैं और राहुल माँ के घर घूमने के लिए गए थे। मैंने वहाँ जाकर देखा कि मेरा देवर मेरी माँ के कमरे में सोता था। जब मैं अपनी माँ से पूछा, माँ देवर जी आपके कमरे में क्यों सोते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कहता है कि मुझे अनजान घर में डर लगता है, इसलिए मेरे कमरे में सोता है। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन राहुल मुझे माँ के घर में छोड़कर अपने घर चले गए और मुझसे कहा, जब तुम कहोगी तब मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा देवर मुझे जाकर पूछने लगा, भाभी जी आप भैया के साथ क्यों नहीं गई। मैं थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, अब मैं कुछ दिनों तक अपनी माँ के साथ ही रहूंगी, उन्हें भी मेरी जरूरत है। मेरा देवर तुरंत बोला, अरे भाभी जी उन्हें क्या आपकी जरूरत है, और वैसे भी मैं तो आपकी माँ को सहारा देने के लिए तो यही हूँ ना। मैंने कहा हाँ वो तो है देवर जी, फिर भी मैं कुछ दिनों तक माँ के साथ ही रहूंगी। मेरा देवर चुपचाप मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। रात के 8 बजाते ही मेरी माँ और मेरा देवर कमरे में सोने के लिए चले जाते थे। मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं राहुल से फोन पर ही बात करती रहती थी। अब हर रोज मेरा देवर और मेरी माँ 8 बजाते ही कमरे में सोने के लिए चले जाते थे। मुझे यह सब देखकर कुछ अजीब सा लगने लगा था और सुबह 5 वह दोनों कमरे से बाहर निकल आते थे। जब मैं सुबह किचन में गई तो वहाँ पर मेरी माँ और मेरा देवर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पास पहुँचते ही उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया और मेरा देवर किचन से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ से पूछा, माँ आप और देवर जी क्या बात कर रहे थे, तो मेरी माँ ने मुझे बताया, कुछ नहीं, तुम्हारे देवर जी कह रहे थे कि मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने कहा अच्छा। मेरा देवर कॉलेज चला गया और मेरी मैन बाजार चली गई। मेरे पापा ने मुझे फोन किया और कहा, बेटा माँ के कमरे में एक जरूरी फाइल रखी हुई है, इसकी तुम फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं फाइल लेने के लिए कमरे में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं अलमारी की चाबी ढूंढ रही थी, तभी मुझे सेक्स पावर बढ़ाने वाली टेबलेट मिली, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि है माँ के कमरे में क्या कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे। मैंने चुपचाप कैमरा बंद कर दिया और अपनी माँ और अपने देवर पर नजर रखने लगी और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं रात भर नहीं सोई। सुबह 5 बजे ही मैं भी उठ गई थी। तभी मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरी नजरों से छुपाते हुए बाथरूम में जल्दी से चली गई।
अब जो रात भर मेरे दिमाग में घटिया सवाल चल रहे थे वह मुझे हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे थे और मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ भी इतना नीचे गिर सकती है। अब मेरा देवर कॉलेज चला गया था और माँ भी घर में नहीं थी। तभी मैंने जाकर माँ के कमरे में कैमरा लगा दिया और जब मैं सुबह कैमरे को उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर मेरी माँ का 2 घंटे तक मेकअप करता था और उसे फिर बेड पर ले जाता था और उनके साथ जबरदस्ती गलत काम करता था। मैं अब यह सब बताती तो भी किसको बताती। पहले मेरी माँ थी और दूसरा मेरा देवर था। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया और माँ से कहा कि आज रात माँ मेरे साथ ही सोना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी। जब रात हुई तो मेरी माँ मेरे कमरे में सोने के लिए आ गई और वह सो गई, पर मेरा देवर अभी भी मेरे कमरे के बाहर टहल रहा था। और कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो मेरी माँ कमरे में नहीं थी। मैंने माँ को जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप कहाँ हैं, मुझे पानी दो। मैं समझ गई थी कि मेरी माँ को मेरा देवर दवा धमका कर कमरे में ले गया है। मेरी माँ ने मेरी आवाज सुनी और वह आधे ही कपड़ों में दौड़ती हुई आ गई और आकर मेरे पास रोने लगी। कहने लगी, बेटा तुम्हारा देवर मुझे मारता पीटता और मेरे साथ हर रोज गलत काम करता है। मैं यह बात बताऊं तो भी किसे? मैंने जब तुम्हें बताने को कहा तो उसने कहा कि मैं तो कह दूंगा कि तुम ही थी जो मेरे साथ ऐसा करना चाहती थी और तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। मैंने माँ को समझाया कि आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा, और माँ को मैंने अपने कमरे में ही सुला दिया। मैंने सुबह अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप क्या मुझे देखने आ सकते हैं? पापा ने कहा, बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर देखने आऊंगा। मैंने कहा, पापा मुझे आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। पापा ने कहा, ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। और मेरे पापा दोपहर होते ही घर आ गए। पापा को घर में देखकर मेरा देवर गुस्से से लाल पीला हो गया था। मैंने अपने पति राहुल को भी फोन कर दिया था और कहा कि आप मुझे और देवर जी को लेने आ जाइए, क्योंकि माँ पापा के साथ रहने को दूसरे शहर जा रही है। इसलिए मेरे पति राहुल भी मुझे लेने आ गए और मैं अपनी माँ को अपने पापा के साथ भेज दिया और अपने देवर को अपने ससुराल लेकर आ गई।